ओके सो क्या इस क्लासरूम से बाहर निकलते ही आपका शेप, साइज, आपका नाम कुछ भी चेंज होगा? क्या आप वही रहेंगे? हम तो सेम ही रहेंगे। लेकिन क्या इस क्लासरूम में पाइथन की क्लास चलेगी? क्या एक क्लासरूम ही रहेगा? ये ऑफिस भी बन सकता है, स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है, किचन भी बन सकता है कि नहीं? तो वेरिएबल इज बेसिकली अ कंटेनर। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? कंटेनर माना जाता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में आते जब हमने कहा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्या कह दिया हमने? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो वेरिएबल केवल और केवल क्या रहेगा? एक लेबल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? लेबल बन जाता है। जैसे हम सभी के जो नाम है वो है वेरिएबल। क्या है वो? वेरिएबल। अब जैसे कहीं पर भी आप अमित नाम सुनोगे तो क्या मुझे ही इमेजिन करोगे? आपके दोस्त का भी नाम अमित हो सकता है कि नहीं? तो अमित इज नॉट समथिंग कि जो कि मतलब सेम रहे। अमित चेंज हो सकता है, बट मुझे कहीं भी देखोगे तो मेरा नाम रहेगा ही रहेगा। क्या? अमित ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं मल्टीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर में चल रहा हूँ कि यहाँ कुछ और नाम, बाहर कुछ और नाम रख लूं। तो ऐसा नहीं है, मेरा नाम हर जगह अमित ही है, ठीक है। सो कहीं भी आप मुझे देखोगे तो मेरा नाम क्या है? अमित। लेकिन हर अमित मैं ही हूं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे इस बॉडी को बुलाने के लिए एक नाम दिया गया अमित, वैसे यहाँ पर 12 को बुलाने के लिए हमने क्या नाम रख लिया? ए। क्या नाम रख लिया बेटा? ए। याद रखो कि जैसे आप ए इज इक्वल टू 12 कहोगे तो मशीन में होगा क्या? मशीन में सारा काम होता है ऑन टू रैम। कहां पर होता है बेटा? रैम। तो जैसे मैंने कहा पहला पॉइंट कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो 12 का एक ऑब्जेक्ट बनेगा आपके रैम के ऊपर, जिसमें वैल्यू में क्या रहेगा? 12 रहेगा। और साथ में इसके बिहेवियरल प्रॉपर्टी यानी कि मेथड्स रहेंगे। क्या रहेंगे साथ में? उसके मेथड्स रहेंगे अवेलेबल। और एक तो और दिक्कत है, लिंक ओपन करना पड़ेगा आज, ठीक है। सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। जी बेटा, 40 मिनट्स में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैंने दोबारा स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है, नीड नॉट टू वरी ना। ठीक है। तो जब आप a इज इक्वल टू 12 कह रहे हो बेटा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या? सबसे पहले आपके रैम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें 12 है और उसके साथ उसका मेथड है। और इसका एड्रेस किसके पास आ जाता है? a के पास। किसके पास आता है? a के पास। यानी a के पास 12 नहीं है। a को पता है कि 12 कहाँ है। a को पता है कि 12 कहाँ है, बट a के पास एक्चुअली कहीं 12 नहीं है। मैं अमित बुलाया जा रहा हूं, मेरा नाम अमित है, बट अमित के वजह से मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। मतलब जो भी मेरी फिजिकल या बिहेवियरल प्रॉपर्टी है दैट इज फ्रॉम क्लास ह्यूमन बीइंग, बट मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नाम क्या रखा गया? अमित। परफेक्टली क्लियरली वन ना। सो तो सर मतलब चलो, आपने कहा ऊपर कि हमारे पास कुछ डेटा टाइप होते हैं जिसमें इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, वगैरह वगैरह होता है। तो सर ए क्या है? आपने ए इज इक्वल टू 12 लिखा, होल नंबर है, चलो हम मान लेते हैं कि इंटीजर, लेकिन हमारा इंटीजर कैसे मानेगा? तो अगर कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज ए, मतलब ए किस टाइप के वैल्यू को रख रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो सीधा उसका चेक कर लो टाइप। क्या चेक कर लो बेटा? टाइप। तो टाइप ऑफ ए कहने पे क्या आ गया बेटा आपके पास? इंटीजर। नाउ वैल्यू को देखने के लिए अगर आप जुपिटर नोटबुक में है, अगर आप जुपिटर नोटबुक में तो सिंपल ए टाइप करोगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके मेथड्स की बात करें तो कोई भी नाम ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल का नाम रखा, मेथड चाहिए तो डॉट लगाओ। क्या लगाओ? डॉट। डॉट को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम है कि उस ऑब्जेक्ट के साथ जितने एसोसिएटेड बिहेवियर है सब उठा के लाना। क्या उठा के लाना? सारे सारे बिहेवियर उठा के लाना। तो यहाँ पर नीचे वालों का भी हम नहीं डिस्क्राइब करें, डबल अंडरस्कोर जिनके नाम में लगा है इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। जादुई मेथड से मैजिकल मेथड जिन्हें कहा जाता है। तो बहरहाल इतने मेथड्स हमारे पास हैं, जिसमें से एक मेथड जो कल भी हमने ट्राई किया था, फिर से ट्राई करवा दे रहा हूं मैं। बिट लेंथ हमने चेक किया। बिट लेंथ कितना आ गया बेटा इसका? 4। तो एक बार जल्द से जल्द रिपीट करते हैं। 8 बिट का एक बाइट, याद है ना? देखिए जो मेमोरी होता है बेसिक, 8 बिट का बेटा एक बाइट। 1024 बाइट का एक किलो बाइट। 1024 किलो बाइट का एक मेगाबाइट। सिमिलरली 1024 मेगाबाइट का गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट का एक टेराबाइट।
1024 टेराबाइट का एक पीटाबाइट। ठीक है, वैसे सबसे ऊपर होता है जेप्टोबाइट, ZEPTO, जेप्टोबाइट 2019 में से पता किया गया, मतलब फॉर्म किया गया था। और उसी साल सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ टाइम भी निकाला गया था, जिसे हम कहते हैं जेप्टो सेकंड। क्या कहते हैं? जेप्टो सेकंड। तो जेप्टो इज लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको जेप्टो कहा जाता है। तो बहरहाल, तो आपके जितने भी वैल्यू बिट्स में स्टोर होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं? बिट्स में। एक बिट में दो ही नंबर है, या तो 0 या तो 1। अब इसने किया क्या कि भाई 12 का बाइनरी कैसे निकालोगे? तो यहां पर आ गया 12, 2 से डिवाइड करना अगर आप शुरू करोगे तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर आपके पास बचा 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा आपके पास 1। परफेक्टली। इसे बॉटम टू टॉप लिखेंगे आप, तो क्या बना आपका? 1 1 0 0। परफेक्टली, यहां तो कोई समस्या नहीं। डेसिमल सिस्टम, 10 टू द पावर ऑफ 0 1, जिसे हम वंस कहते हैं। 10 टू द पावर ऑफ 1 10, जिसे हम टेंस कहते हैं बेटा। 10 टू द पावर ऑफ 2 हंड्रेड्स, 10 टू द पावर ऑफ 3 थाउजेंड्स। ऐसे हमारी डेसिमल सीरीज 10 के पावर में आगे बढ़ती जाती है। बाइनरी में यही 2 के पावर पे काम चलता है। किस पे चलता है? 2 के पावर्स पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2 एंड 2 टू द पावर ऑफ 3। 2 क्यूब इंटू 1 8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 4, 2 टू द पावर ऑफ 1 यानी कि 2, बट इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा बेटा? 0 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 0 यानी कि 1, बट 1 इंटू 0 अगेन विल बी 0। तो इस बाइनरी के इक्विवेलेंट नंबर क्या बना? 12 बना। परफेक्टली। तो बिट लेंथ मेथड ये पता करके बताता है कि इसके बाइनरी में कितने बिट हैं। कितने बिट हैं इसमें? 4। तो इसलिए बिट लेंथ आपको वैल्यू क्या निकाल के दिया? 4। ये मेथड अभी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट मैं आपको उस वर्ड का डेफिनेशन या फिर उस वर्ड का एक प्रैक्टिकल रूप दिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट का, कि हर ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? रहेगा आपके पास मेथड रहेगा ही रहेगा। परफेक्टली आपके काम को आसान करने के लिए बना के रखा गया। तो बाइनरी अगर आप ऐसे कैलकुलेट करवाना चाहते कंप्यूटर से कि भाई बाइनरी बताओ, मैं क्यों मेहनत करूं, मैंने तुम्हें क्यों रखा है, तो बिन लिखोगे तो बाइनरी आ जाएगा, जिसमें 0 भी रिप्रेजेंट करता है कि बाइनरी वैल्यू है। और बाइनरी तो बटा इसलिए 1100 ही था जो हमने निकाला था, है कि नहीं? नेक्स्ट, अगर आपको बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जो आपने 2 टू द पावर ऑफ 0, टू द पावर ऑफ 1, टू द पावर ऑफ 2, टू द पावर ऑफ 3 लिख के कन्वर्ट किया था, वो करवाना चाहते हो तो सीधा आप लिखो इंटीजर, क्योंकि आपको बनाना क्या है? इंटीजर नंबर। बाइनरी क्या है आपके पास? 1100, और बेस 2, यानी कि जो पावर हम रेज करेंगे उसका बेस क्या रहेगा? वो रहेगा 2, 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन। अब अगर मैं यहां पर एक और 1 लगा दूं तो ये वैल्यू क्या बनना चाहिए? 28 28। 8 yeah. क्योंकि ए वाला 1 16 हो गया बेटा खुद ब खुद, प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28। परफेक्टली क्लियर वन। सो अब आई होप एक ग्लिम्स मिल गया व्हाट बेसिकली इंटीजर इज। इंटीजर हमेशा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, बट हम उसे यूज करेंगे नंबर के रूप में। हमें नहीं मतलब है कि बाइनरी क्या है क्या नहीं है। भाई अगर मैं यहाँ से तमिलनाडु या चेन्नई या फिर मैं बैंगलोर चला जाऊं और मुझे सिर्फ हिंदी आती है और वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो मैं किस में कम्युनिकेट करूंगा? इंग्लिश में ही कन्वर्ट करूंगा, है कि नहीं? विदाउट इंग्लिश आई एम नॉट एबल टू डायग्नोज दैट। तो पाइथन इज लाइक इंग्लिश एंड द बाइनरी इज लाइक द हिंदी। तो हमें हिंदी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे? इंग्लिश से। परफेक्टली वन ना। सो अगर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 ले लो, तो तभी आपका वो क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा ना। अगले वाले में मैंने क्या किया? डेसिमल पॉइंट लगा दिया 1 2 3 के बाद। देखते हैं क्या बनता है। इसका टाइप क्या बन गया बेटा? आपका फ्लोट। यानी कि अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट आ गया तो तुरंत क्या बन जाएगा? आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। और नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट डेटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि 12 प्लस 34J और एनीथिंग, 112 प्लस 34J। तो प्लस से पहले जो नंबर है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं बेटा? रियल पार्ट। और प्लस के बाद जो और जे के बीच में जो नंबर है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं उसे हम? इमेजिनरी पार्ट।
तो 34 इज द इमेजिनरी पार्ट एंड 112 इज द रियल पार्ट। परफेक्टली। तो एक बार आप टाइप ऑफ ए चेक करके देखिए, टाइप ऑफ ए क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स। परफेक्टली। नाउ ए डॉट अगर आप इमेजिनरी देखें तो अभी हमने क्या कहा कि इमेजिनरी इसका कितना है 34, और इसका रियल पार्ट क्या है बेटा आपका 112। यहां तक क्लियर रहा। सर एक बात बताए, आप ऊपर ए को इंटीजर बनाए थे और यहां पर आप ए को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो बेटा टॉमी कहते पहला चीज क्या दिमाग में आया, बट उसकी डॉग ही आएगा हमारा। सर मेरे दिमाग में मतलब क्वेश्चन ये आया कि आप एक ही उसमें मतलब विंडो में वेरिएबल को बार बार डिफाइन कर रहे हो, तो हाँ वो वैल्यू मतलब कि बार बार अलग दे रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा वो हो रही है। अच्छा ठीक है, आपने उसके बाद जब जो लिस्ट बेसिकली बताई इट वो तो विल वही पिक, होगी। इट विल पिक द लास्ट अपडेटेड वैल्यू। हमेशा क्या पिक यस करेगा सर। बेटा, इट विल बी द लास्ट अपडेटेड वैल्यू। सपोज अभी आप किसी शॉपिंग मॉल से आ रहे हो और मैंने अगर आपको टॉमी कहा, शायद आप वो क्लोथिंग ब्रांड की तरफ भाग जाओ, टॉमी हिल फिगर समथिंग, है कि नहीं। आप अगर शायद यूएस एम्बेसी से आ रहे हो और वहां पर गलती से रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या निकला, टॉमी निकल गया, तो आप क्या कहोगे, ओके टॉमी ही इज अ वेरी नाइस गाय और वर्स्ट गाय बेस्ड ऑन टू द काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू हैड। लेकिन इन लेमन टर्म अगर मैं टॉमी कहूं तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, डॉग आएगा। तो टॉमी का मतलब ये नहीं कि डॉग होगा या क्या होगा, जो लास्ट एसोसिएटेड वैल्यू हमें पता है वही हमारा वैल्यू होगा। टॉमी कहता है हमारे दिमाग में वही वैल्यू आएगा। क्लियर और नॉट। सो ए को आप कुछ भी बनाओ, क्योंकि याद रखो ए केवल एक नाम है। क्या है, ए एक नाम है बेटा। उस नाम से जो भी एसोसिएटेड वैल्यू उसी प्रॉपर्टी को ए को फॉलो करना है। परफेक्टली। हाँ कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज ए इज अ वेरिएबल। एक क्लासरूम अगर वेरिएबल तो इसमें किसी भी चीज की क्लास चल सकती है कि नहीं। तो वैसे ए कैन कंटेन एनी सच वैल्यू, जो लास्ट अपडेटेड होगा वही आपको लास्ट में मिलेगा। उससे पहले वाले सारे के सारे पाइथन का गार्बेज कलेक्टर उठा के कूड़ा समझ के बाहर फेंकता चला जा रहा है। देखिए फ्लोट में क्या है कि वी ऑलवेज यूज डेसिमल पॉइंट नंबर्स। जैसे फ्रैक्शंस होते हैं 1/2, उसे हम 1.5 बुलाना पसंद करेंगे। क्या पसंद करेंगे उसे, 1.5। लेकिन मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा। डेल्टा एक रेंज होता है जो कि ऊपर या नीचे जाता है। देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आप राउंड ऑफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, राउंड ऑफ। लेकिन उसका भी मैथमेटिक्स है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसके बगल में अगर 5 या 5 से ऊपर है, जैसे अगर मैंने लिखा है सपोज यहां पर 1.1.3572, अगर इसे 3 प्लेस में राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 357 ही आएगा, क्योंकि यहां पर 2 है तो उसे भूल जाओ आप। लेकिन अगर 2 प्लेस पे करोगे तो यही नंबर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। और अगर एक प्लेस पे करोगे तो यही क्या बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा। तो इसमें राउंड ऑफ करने के हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स क्या कहता है कि मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो एक डेल्टा की तरह एक्ट करेगा। कैसा काम करेगा, डेल्टा की तरह। मतलब जो 112 है ना वो +34 भी हो सकता है या फिर -34 भी हो सकता है। तो जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताना होता है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। आपने कहा ये एडवांस मशीन लर्निंग में आता है, क्यों आता है, कि वहां पर भी यही स्कोप हम रखते हैं। जैसे कल भी एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक पर्सन के इमेज से, जिसे हम कहते हैं द फील्ड ऑफ फोटोजियोमेट्री, क्या कहते हैं, फोटोजियोमेट्री। एक पर्सन के इमेज से उनकी एज, उनकी हाइट, उनका वेट, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं फोटोजियोमेट्री। उसमें क्या डेल्टा बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आपका मॉडल बेकार बना है ना तो डेल्टा हाई होगा तो कुछ भी प्रेडिक्शन दे बैठेगा। जैसे अगर 34 का डेल्टा अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल में आ गया तब तो हमारा मॉडल ही बेकार है। जैसे आपका फेस वाला था कि फेस बेस एज कैलकुलेशन, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सभी के फेशियल कॉन्टेक्स्ट फीचर्स सब कुछ अलग अलग होते हैं और रीजन वाइज भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर आप द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और चाइना और दैट एंटायर सेगमेंट अगर आप देखें तो दे हैव गॉड गिफ्टेड थिंग कि उनके जो फेशियल चीजें हैं वो जल्दी मतलब आपको एज वाली नहीं दिखती हैं। या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहूँ, जिनके हाइट ज्यादा होती है उनकी एज जल्दी दिखती है और जिनके हाइट कम होती है उनकी एज जल्दी नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें ना हम ह्यूमंस में बहुत कॉम्प्लेक्सली बिल्ट है। जैसे हमारे पीके भाई साहब कह के गए कि अगर इंसान अच्छा बोल रहा है तो इसका मतलब आपको गुड नहीं समझना है, फेशियल एक्सप्रेशंस, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वो सब कुछ चेक करना है। तो still the AI is not in a position to replace a human eye. It is in a place to replace humans
और इट कैन रेप्लिकेट द ह्यूमंस वॉइस और इट कैन इमिटेट अस इन फॉर्म ऑफ दैट इज वर्ड्स, बट विजुअली आज तक आपका एआई नहीं ट्रेंड है जो कि हम लोगों की तरह एडवांस सोच सके, जिसपे अभी काम चल रहा है, शायद आने वाले सालों में आ जाए। कमिंग बैक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तब यूज किया जाता है जब हम डेल्टा रखना चाहते हैं, और फ्लोटिंग तब रखा जाता है जब हम उसको सॉल्व करके एक एक्चुअल वैल्यू ला दी। जैसे 22/7 इज एन कॉन्सेप्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है 3.14, जबकि वो 3.14 के बाद भी अभी और भी डिजिट्स है, बट उन्हें राउंड ऑफ करके हमने कितना कॉन्साइज कर दिया 3.14 द वैल्यू ऑफ पाई। परफेक्टली ना, नहीं नहीं, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एक एग्जांपल था 34 हमने लिखा। 34 जे रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर 34 क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, बाकी 34 इज द एक्चुअल इमेजिनरी नंबर दैट वी हैव नाउ। सो आफ्टर दिस आते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन वैल्यू। तो ए को मैंने 12 बनाया, और जैसे मैंने कहा ना LHS इज इक्वल टू RHS, उसके डबल इक्वल टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डबल इक्वल। तो आपके पास दो ही वैल्यू आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा बेटा, फॉल्स। तो ट्रू का T कैपिटल होगा और फॉल्स का F क्या होगा, कैपिटल। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर अल्फाबेट होगा तो स्ट्रिंग होगा, यही कहा था ना हमने। तो क्या बुलियन अल्फाबेट है, मतलब क्योंकि अल्फाबेट में आ रहा है, तो क्या ये स्ट्रिंग है या नंबर है? तो याद रखें, बुलियन ट्रू का मतलब होता है 1। क्या होता है गाइस? 1, मतलब सिस्टम उसे 1 मान रहा है, और फॉल्स का मतलब 0 मानता है। क्या मानता है? 0। हाउ कैन वी प्रूव दैट सर? तो यहां पर मैंने चेक किया, a इज इक्वल टू 123, क्या आ गया हमारे पास? फॉल्स आ गया। आप a इज इक्वल टू ट्रू अगर आप स्टोर करके देखो, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ a, तो आप देख सकते हो द टाइप ऑफ a इज बुलियन। परफेक्टली। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर 23 प्लस ट्रू लिखते हो, क्योंकि मैंने एक तरह से कह दिया कि ट्रू का मतलब 1 होता है, तो 23 प्लस ट्रू करो तो क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास? 24। और वहीं अगर आप 23 प्लस फॉल्स लिखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? 23, बिकॉज फॉल्स का मतलब क्या होता है न्यूमेरिकली? 0, और ट्रू का मतलब होता है न्यूमेरिकली 1। लेकिन प्लेन कॉन्टेक्स्ट 0 इज फॉल्स एंड अदर नंबर्स आर ट्रू। हाँ बेटा, मतलब 3 नंबर्स यहाँ पर 112 प्लस, सर कोई एग्जांपल लेते हैं, आपने एग्जांपल लिया 112 प्लस 12J, हाँ, और सर अगर जो हम उसी को अप्लाई 3 कर देते हैं, 3 का कुछ देता है 100 प्लस 100J प्लस 100J तक 90 नंबर लिखने में होगा। तो इमेजिनरी एक रियल इसमें एक मेरा भी एक क्वेश्चन था, जैसे आपने इमेजिनरी नंबर इसमें मेंशन किया है, तो बस वही कॉम्प्लेक्स में आता है, कुछ और भी कॉम्प्लेक्स में आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल और केवल एक ही इमेजिनरी नंबर होता है, दो इमेजिनरी नंबर रखा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए विल बी द रियल पार्ट, और एक्चुअल जो मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ना, तो जे नहीं लिखते बेटा, हम आई लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक्चुअली आई लिखा जाता है, बट पाइथन में उसके लिए जे लिखते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट रहेगा और एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा, दो रियल और दो इमेजिनरी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब x प्लस वाई जे रहेगा। अब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x कैन बी 100 एंड y कैन बी 0, दैट्स आल्सो पॉसिबल। भाई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो याद रखें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ दो ही पार्ट है, एक इमेजिनरी और दूसरा रियल। आप दो से ज्यादा नहीं रख सकते, और दो से कम रखोगे तो या तो फ्लोट बन जाएगा या तो इंटीजर बन जाएगा। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली गाइस, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। सो अगर हम इसका ओके, तो जैसे हम यहाँ पर थे, तो जैसे अगर आप एनी नंबर प्लस ट्रू ऐड करोगे तो 1 विल बी प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ ट्रू, और एनी नंबर प्लस फॉल्स करोगे तो फॉल्स की जगह पे क्या मिलेगा बेटा? आपको 0 मिलेगा। यहां तक सभी को क्लियर है ना? सर ये नंबर भी दो एक ही ले सकते हैं या फिर दो? एक, मतलब रियल भी एक और इमेजिनरी भी एक रहेगा बेटा, दो ही पोर्शन वो अलाउ करता है ना। हाँ, फॉल्स अगर आप करोगे तो हमेशा 0 ही ऐड होगा। ट्रू का मतलब 1 होता है, लेकिन लेमन टर्म में ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर और फॉल्स का मतलब होता है 0। जैसे आप लिखो बूल, ठीक है, मैंने कहा बुलियन 1 का मतलब ट्रू होता है, ही कहा ना मैंने।
तो 1 जब मैंने बूल में डाला तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल लो, चलो 1.23 डाल दो, चलो तब भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तब भी ट्रू ही आएगा। मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीरो इज ए ट्रू वैल्यू। जैसे यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट नेवर मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि नंबर जीरो ना हो। अगर नंबर जीरो है तो क्या होगा बेटा, वो फॉल्स। और चाहे वो 0.0 ही लिख लो तब भी वो क्या मानेगा, फॉल्स ही मानेगा। लेकिन गलती से 0.1 रख लिया तो क्या मानेगा उससे, परफेक्टली, क्योंकि जीरो है तो फॉल्स, जीरो नहीं है तो ट्रू। लेकिन हाँ बिल्कुल, मतलब वो रख सकते हैं, बट बुलियन क्या कहते हैं कि ट्रू का मतलब हमारे लिए 1 रहेगा और फॉल्स का मतलब क्या रहेगा, 0। सर इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहे हो इस चीज पे, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो इस पे। देखिए एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। मेरे पास में 4 डेटा है, ट्रू, फॉल्स, 1 और 0। 4 डेटा है, ट्रू, फॉल्स, 1 और 0। अगर मैं इसमें से यूनिक निकालूंगा तो क्या चारों यूनिक है कि 2 ही यूनिक है, या तो 1 0 को यूनिक मान लो और ट्रू और फॉल्स को सेम मान लो, या तो ट्रू और फॉल्स को यूनिक मान लो और 1 और 0 को सेम मान लो। तो इस सिनेरियो की वजह से मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि आगे क्या होगा कि आपके पास 4 डेटा रखे हैं और जब आप यूनिक निकालोगे तो आप कंफ्यूज अगर ट्रू और 1 तो अलग अलग है, क्यों नहीं सेम आ रहे। तो याद रखिए ट्रू इंटरनली क्या है, 1 ही है। मतलब उसने एक फेस मास्क डाल दिया कि 1 के बजाय मैं दुनिया को ट्रू बोलूंगा, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली है क्या बेटा, 1 ही है। परफेक्ट क्लियर, 1 क्लियरली ना। सो लास्ट इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो पाइथन में कैरेक्टर नाम से कोई चीज नहीं होती है। पाइथन में हर चीज क्या होता है बेटा, स्ट्रिंग। इसे डबल कोटेशन लगाओ तब भी स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन मार्क लगाओ तब भी स्ट्रिंग। यहां से वो दोनों रूटीन हट जाते हैं। तो सर कल आपने एक एक्सप्लेनेशन हमें दिया था एस्काई के वक्त कि जब भी हम कीबोर्ड को हिट करते हैं तो एक एनालॉग सिग्नल होता है, बाद में डिजिटल बनता है, 0 1 बनता है और वो जाता है एस्काई लुकअप टेबल के पास। किसके पास जाता है, एस्काई लुकअप टेबल। तो जब आप कैरेक्टर है ही नहीं तो ये एस्काई कैसे बनाता होगा, दोबारा एक बार, एस्काई फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होता है, ए। जेड किस नंबर का अल्फाबेट है। आपने एक नंबर और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन बना लिया कि नहीं, बेस्ड ऑन टू देयर ऑर्डर। वैसे कीबोर्ड पे जितने की होते हैं ना, इनका एक एक नंबर होता है और उसे हम कहते हैं एस्काई लुकअप टेबल। क्या कहते हैं उसे हम, एस्काई लुकअप टेबल। पूरी दुनिया में हर की का स्ट्रोक सेम रखा जाए इसके लिए बनाया गया एस्काई का कॉन्सेप्ट, ASCII। और बटा इसलिए ए का मतलब आपको पता होगा ही, वो बिगिनिंग से लेके एंड तक का मतलब जो भी है सभी का एक एक नंबर अवेलेबल है। एक टेबल होता है बकायदा जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज करने के लिए इसे रखा गया कि इंडिया में भी वही ASCII है, यूएस में भी वही है, यूएई में भी वही है, यूके में भी, हर जगह क्या है, वन एंड वेरी सेम ASCII फॉलो हो रहा है। इसका टेबल ना कुछ ऐसा वाहियात से टेबल बनता है। ऐसे एक टेबल होता है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सारे सिंबल्स हैं और उनके ASCII वैल्यूज यहाँ पर लिखे गए होते हैं। सर ये देखने में तो और कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको आसान शब्दों में समझाते हैं हम। चलिए, तो ये दोनों स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ ए और बी देखोगे तब भी स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में बेटा आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं क्योंकि पाइथन सपोर्ट्स एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का कोड इसके पास है। तो अगर मुझे ASCII निकालनी है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया आपको कि A इज द फर्स्ट अल्फाबेट एंड 26th अल्फाबेट इज द Z। तो मैंने कहा ना कि ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ASCII भी एक ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑर्डर। ASCII में मैंने कहा कि यार लोअर केस ए कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो लोअर केस ए C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो 97 पे होता है। लोअर केस ए कहां पर होता है, 97। ठीक है, 97 पे क्या है, लोअर केस ए। 98 पे क्या होगा, लोअर केस बी। ऐसे ही 122 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 122। 122 का अगर आप चेक करोगे दैट इज ORD ऑफ लोअर केस जेड चेक करोगे बेटा तो 122 पे होगा। सिमिलरली जो कैपिटल ए है ना, ORD ऑफ अगर कैपिटल ए देखोगे तो 65 पे होता है। कहां पर होता है वो, 65। और प्लस 25 कैरेक्टर और इसमें जोड़ लो तो 90 पे होता है कैपिटल जेड। ठीक है, ऐसे नंबर्स के लिए भी ASCII होता है, हर सिंबल के लिए ASCII होता है।
अगर आपको जानना है कि सर ये @ का कोई ASCII होता है कि नहीं, तो उसका भी एक ASCII होता है। क्या ASCII है बेटा उसका? 64। तो हर एक कैरेक्टर जो कीबोर्ड पे ना, उसके पीछे एक नंबर छुपा होता है, और उसी नंबर को हम क्या बुलाते हैं? ASCII। तो सर अगर मैं नंबर दूं तो क्या उसका आप कोड निकाल के दे दोगे? CHR लिखो। और मैंने कहा यार 66 पे क्या है, हमें पता है कि 65 पे कैपिटल ए, तो 66 पे क्या होगा? कैपिटल बी। क्लियर हो रहा है? तो 65 से 90 तक कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, 97 से 122 तक लोअर केस अल्फाबेट होते हैं। तो ASCII का मतलब हर अल्फाबेट के लिए एक नंबर पहले से तय है, जिसके मदद से ये डिब्बा यानी कि आपका जो CPU है वो मतलब आपको आइडेंटिफाई कर पाता है कि कीबोर्ड से कौन सा की आपने प्रेस किया है। परफेक्ट क्लियर वन? कैरेक्टर मतलब उस ASCII का कैरेक्टर निकालना, ORDS फॉर दी ASCII, कि उस कैरेक्टर का ASCII क्या रहेगा। परफेक्ट क्लियर वन? क्लियरली कोई इश्यूज नहीं आते ना। सो अगर मैं इसका जल्द से जल्द एक सिनॉप्सिस बता दूं जो अभी तक हमने पढ़ा, तो वी हैव लर्न कि हमारे पास 5 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रहेंगे इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। बूलियन और कॉम्प्लेक्स तो भूल ही जाओ, बूलियन में हम स्टोरी नहीं करते हैं। बूलियन कंडीशन में रखना है तो ट्रू होगा तो कंडीशन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो हम वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं बूलियन को, हम कहते हैं इसके बेस पे कंपैरिजन हो जाना चाहिए बस। ठीक है ना? तब इन वैल्यूज के साथ काम कैसे किया जाए? तो वैल्यूज को ऑल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे ऑपरेटर्स। क्या चाहिए होंगे बेटा? ऑपरेटर्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहां तक आई होप सभी को क्लियर है, नो डाउट्स बेटा? आपको क्लियर है? पक्का आपको क्लियर हो रहा है एवरीवन? ना। एंड डोंट हेजिटेट एट एनी पॉइंट, एनी पोजीशन कि सर से पूछेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखें आपने अपनी फीस दी है। यार डॉट भी सर क्यों लगा रहे, पूछना है। नहीं पूछोगे तो एक दिन मैं टेस्ट लूंगा, और सही मिले तो मैं सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, और अगर उसमें नंबर कम हुए तो दोबारा पढ़ाऊंगा और कुछ करूंगा नहीं, ठीक है? लेकिन टेस्ट लूंगा। जो डाउट है पूछते रहना है, पक्का ना? तो ऑपरेटर्स में पहला एज यूजुअल बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर की फैमिली है हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसे डिवीजन, हाँ डिवीजन, और डबल स्लैश एक नया है जिसे हम कहते हैं फ्लोर ऑपरेटर। डबल स्टार एक नया है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और नॉर्मल भाषा में कहते हैं पावर ऑपरेटर। और ये होता है परसेंटेज को हम कहते हैं यहाँ पर मॉड ऑपरेटर। ठीक है? तो इतने प्रकार के हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एक और एक कितना बना बेटा? 2। और एक और एक 11 भी होता है। दोनों है, एक और एक 2 भी होता है, और एक और एक 11 भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं बेटा? ओवरलोडिंग। मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां पर हमने लिखा 12 + 34, तो बेटा असली 46 आएगा। और वही आप लिखो A + B, तो क्या आ जाएगा अपने पास? AB। यानी कि पहला वाला क्या? अर्थमेटिक एडिशन है। 12 + 34 46 इज एन अर्थमेटिक एडिशन। लेकिन स्ट्रिंग के केस में प्लस हमेशा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करता है। क्या करता है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। इस वर्ड कहते हैं इसके एग्जैक्टली, जो इस प्रोसेस को नाम देता है कॉन्कैटिनेट, यानी कि दो चीजों को चिपकाना, जोड़ना, इस कॉन्कैटिनेट। तो एक और एक अगर 11 बना तो कॉन्कैटिनेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कॉन्कैटिनेशन का। और एक 2 बना तो अर्थमेटिक एडिशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा? अर्थमेटिक एडिशन का। परफेक्टली। सो प्लस जो है पूरे पाइथन में कहीं भी यूज कर लो, दो चीजों को जोड़ देता है। अगर नंबर है दोनों तो ऐड करके नया नंबर देगा, स्ट्रिंग है तो दोनों को ऐड करके एक नया स्ट्रिंग देगा, दो लिस्ट है, लिस्ट यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स, दोनों को जोड़ के नया लिस्ट बना के आपको दे देगा। परफेक्टली। सो प्लस इज ओवरलोडेड कि अगर इंटीजर नंबर दोगे तो इंटीजर काम करेगा, फ्लोटिंग नंबर दोगे तो फ्लोटिंग का काम करेगा, स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करवा देगा। फिर वैल्यू के हिसाब से अपना बिहेवियर तय करता है, ना कि इसका बिहेवियर पहले से तय है। परफेक्टली क्लियरली? यहां तो कोई समस्या नहीं ना। अगर आपका वाला एग्जांपल देता है 1 और 1 11 वाला, तो कुछ ऐसा एग्जांपल होता है 1 + 1 क्या हो जाएगा? दैट इज 11 दिखाएगा। लेकिन सिंगल कोटे डबल कोटेशन में दिखाएगा, और सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन कंफ्यूज मत होइएगा, याद रहे ना
पाइथन में सिंगल कोटेशन का मतलब भी स्ट्रिंग है और डबल कोटेशन का मतलब भी क्या है, स्ट्रिंग है। पैसा कहो या रुपया कहो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो पैसा इज लाइक डबल कोटेशन एंड रुपया इज लाइक सिंगल कोटेशन। एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्टम खुद ब खुद कन्वर्ट करेगा इनटू या दैट इज सिंगल कोटेशन। तो मेरी बुरी आदत है, हाँ बेटा बिल्कुल उससे कोई इशू नहीं है। देखिए मैं ऐसे एक को सिंगल कोटेशन रखते एक को डबल में, तब भी आंसर सेम। मैं दोनों को उठा के सिंगल कोटेशन में रख देता हूं, तब भी आंसर अपने पास क्या रहेगा, सेम। तो सर ए प्लस बी का जो कोटेशन में रहेगा देन वो एरर दे देगा, इसलिए कि वो पहला चीज क्या ढूंढेगा, ए और बी अगर कोटेशन नहीं है तो वेरिएबल के नाम होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल के नाम। अगर उस नाम से वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उन दोनों की वैल्यू को जोड़ देगा। और इसमें एक दिक्कत क्या है कि आप जैसे 1 + 12 करेंगे तो एरर दे देगा, वो कहेगा कि इंटीजर और स्ट्रिंग को कैसे जोड़ूं, इसका तो लॉजिक है ही नहीं मेरे पास। भाई 1 + 1 2 सही है, 1 + 1 11 सही है, लेकिन एक 1 इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, तो मैं उसे जोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंग को जोड़ने का तरीका अलग है और इंटीजर को जोड़ने का तरीका अलग है। ठीक है, अब देखिए सपोज मैंने क्या किया, यहां पर एक ए बनाया 12 और एक बी बनाया सपोज 34.56। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा ए प्लस बी, सिंगल कोटेशन है तो स्ट्रिंग है, तो ए बी ही देगा। क्या देगा आपको, ए बी। अब यहां से बस सिंगल कोटेशन आप हटा दो, तब पाइथन क्या है ना, इसको ढूंढेगा कि क्या ए का कोई डेफिनेशन है या नहीं। तो ए का जस्ट इससे पहले डेफिनेशन क्या है बेटा, 12, और बी का भी इससे पहले जस्ट डेफिनेशन क्या है, 34.56। तो उन दोनों को जोड़ के आपका आंसर दे देगा परफेक्टली। तो सिंगल कोटेशन नहीं लगा तो वेरिएबल माना जाता है। और अगर मान लो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस सी, कहीं सी तो मैंने डिफाइन किया नहीं, तो सीधा मुझे एरर देगा कि भाई सी इज नॉट डिफाइंड, सी को डिफाइन करो, क्योंकि ना ही कैरेक्टर में आ रहा है और ना ही इसका कोई वेरिएबल पाया जा रहा है। तो डिफाइन परफेक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज सी, परफेक्टली व्हाट। वो धन चला के देखे लाइक 12a plus 13b then 12a plus 13b। तो ए और बी आ गया तो बेटा दोनों स्ट्रिंग ही लिखे जाएंगे। जब स्ट्रिंग लिखे जाएंगे तो ए 12 बी 34 एक साथ एक स्ट्रिंग के रूप में आपको दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ए 12 प्लस बी 34 अगर ऐसे लिखोगे तो एक साथ उन सभी कंबाइन करके दे देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में याद रखो हर अल्फाबेट हर कैरेक्टर आपके कीबोर्ड से अवेलेबल है, यानी अलाउड है उसे यूज करना। परफेक्टली क्लियर वन, कोई समस्या नहीं आता। नेक्स्ट, तो 12 माइनस ऑफ 34 माइनस 22, सर इसका ओवरलोडिंग नहीं बताएंगे क्या, प्लस का तो ओवरलोडिंग कह दिया आपने, इसका भी ओवरलोडिंग होता है, लेकिन हम फिलहाल में कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं समझ में आएगा। ये आपने एक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सेट थियरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सुपरसेट, उसकी थियरी पाइथन में एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर माइनस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। सपोज अमित और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, माइनस ऑफ ए ई आई ओ यू। तो दूसरे वाले में बेटा ये सारे के सारे अल्फाबेट क्या कहलाते हैं, वॉवल्स। अब मुझे एक प्रोग्राम ऐसा बनाना था कि मुझे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं आपके स्ट्रिंग में उनको बाहर निकालना है, तो सिंपल प्रोग्राम बन गया। अब इसको शिफ्ट एंटर करो, अब इसमें देखो उसने क्या निकाल के दे दिया, बी सी डी, क्योंकि ए और ई दोनों में कॉमन है। तो देखो माइनस दोनों जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑपरेटर सारे के सारे ओवरलोडेड है, लगभग हर ऑपरेटर क्या होता है बेटा यहाँ पर ओवरलोडेड मानते हो। ओवरलोड मतलब याद रखो वैल्यू चेंज होती, काम क्या हो जाएगा उनका, चेंज। जैसा वैल्यू चेंज करोगे तो काम चेंज होता जाएगा परफेक्टली। तो हम इसे और डेप्थ में हर एक वैल्यू के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक वैल्यू पे पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग, इन्हीं पांच पे हम पढ़ रहे हैं। आगे हम इसे पढ़ेंगे ऑन टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो उस पर भी हम इसे दोबारा ऑपरेटर्स के एक बार डिस्कस करेंगे, जो जो ऑपरेटर वहां एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, सर मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूं, तो कितने टर्म्स को मैं टाइप करना है, 12 हाँ डिवाइडेड कॉमास a, ऐसे, यस सर, प्लस 12 डिवाइडेड कॉमा b। ओके। अब देखिए पहली चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि
ए एक ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है। क्या इस ऑपरेंड की वैल्यू कहीं क्लियर है कि क्या वैल्यू है? क्योंकि 12 को देखो एक ग्रीन कलर में दिखा रहा है, थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व करेंगे अब तो ग्रीन कलर में दिखा रहा है, इसको रेड में दिखा रहा है और एक एरर भी दिखा रहा है। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन या कॉमा के जरिए सेपरेट करो। कह रहा है कि 12 और 1 कैसे एक हो गए? 12 और 1 करना था तो दोनों को सिंगल कोटेशन मार्क में रखना था। अगर 12 ये टाइप करोगे तो इसको कोई वैल्यू बनेगा ही नहीं। जैसे आप सिंपल टाइप करके देखो, अभी तो एरर देगा और एरर यहीं पर दे रहा, देखिए आपने लिखा 12 और 1, सिर्फ इतना टाइप करके देखो तब भी एरर दे देगा, कहेगा कि दोनों वैल्यू कैसे एक हो गए, दोनों तो अलग अलग स्ट्रिंग के वैल्यू है। यहाँ पर आप कॉमा लगा लो बेटा एंड शिफ्ट एंटर करो, तब उसने 12 को अलग कर लिया और 1 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये वैल्यू ही हमारा इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि ना ही ये प्योरली स्ट्रिंग है ना ही ये प्योरली इंटीजर है, जिस वजह से इश्यू कर रहा है। हाँ, मतलब अगर ए भी आ रहा है और नंबर भी रख रहा है तो उसे कोटेशन में ही रखो, तभी वो वैल्यू एंटरटेन किया जाएगा, वरना वैल्यू एंटरटेन नहीं किया जाएगा। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? नाउ सर लाइक मैं सर सिस्टम को प्रीडिफाइंड वैल्यू का अकॉर्डिंग स्कूल में बताना चाहूँ कि ये 12 प्लस 12 कर दे और a प्लस b अलग जगह, लाइक 12 प्लस 12 24 a b, तो सर वो वैल्यू कैसे प्रीडिफाइन करेगा? क्योंकि सिस्टम को पता है कि ये इंटीजर है और ये हमारा वर्ड क्या नाम है, स्ट्रिंग है। तो सर लाइक वो कैसे होगा? क्योंकि मैंने अभी किया, जैसे आपने अभी वो अलग अलग वैल्यू कर दिया 12 कोमा एंड देन इन्वर्टेड कोमा a प्लस 12 कोमा ये, देन फिर भी इनवैलिड है क्योंकि आप 25 करते हैं कि 12 कोमा ये, तो सिस्टम को दिखाना चाहिए कि 24। देखिए इस केस में क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग होगी ना बेटा, वो आरएचएस से एलएचएस होती है। कंप्यूटर हमेशा उल्टा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ते हो किताब लेफ्ट से राइट पढ़ते हो, कंप्यूटर रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब एक किताब आप आईने में रखो और अब पढ़ो। जब किताब को आप शीशे में देख के पढ़ोगे तो हमेशा कैसे पढ़ोगे, राइट टू लेफ्ट, तभी वो सही होगा। इसलिए एम्बुलेंस आप देखते हैं हमेशा उल्टा छपा होता है, क्योंकि आप अपने रेयर मतलब मिरर में देखोगे तो एटलीस्ट वो सीधा आपको दिख सके। तो जिस वजह से अब जब ये परफॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि देखो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर आप प्रोग्राम करते वक्त एरर नहीं ला रहे हो तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हो। डू रिमेम्बर दिस। एरर आ रहा है तो आपको खुश होना है, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना है कि एरर आ गया चलो बंद करते चलते, नहीं। एरर आया उसे डायग्नाइज करना, उसे डिटेक्ट करना, क्यों एरर आया समझने की कोशिश करो क्या एरर हो सकता है। अब इसमें देखो बेटा कि कॉमा 12 अलग है और ये बी अलग है, ठीक है, और बीच में ए के साथ क्या जोड़ रहे हो, 12। ए का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और 12 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? इसको सुधारना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी ऐसे लिख कर और यहाँ 12 लिख के, तब वो 12 ए बी और 12 दिखाएगा। देखिए 12 ए बी और साथ में क्या दिखा रहा है आपको, 12, क्योंकि उसने क्या कहा 12 इस अलग एलिमेंट, ए बी इस अलग एलिमेंट एंड 12 इस अलग एलिमेंट। अब इसमें सिनेरियोस बहुत सारे हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपने कहा सर नहीं मैंने कहीं तो देखा था ऐसा लिखा हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने किया क्या होगा ना, ऐसा कुछ कर दिया होगा हमें गुमराह करने के लिए। अब क्या आउटपुट आ सकता है, कोई बता सकता है इसका? 12 प्लस 97, क्योंकि ए का एस का क्या है बेटा, 97। 97 इज एन इंटीजर, तो इस केस में 12 प्लस 97 109 वो कर देगा, और बी को बी रहने दिया और 12 को 12 रहने दिया। तो ऑपरेशन तभी परफॉर्म करेगा जब उनके वैल्यूज मैच करेंगे और वो ऑपरेटर के हिसाब से रहेगा, वरना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला नहीं। परफेक्टली क्लियरली? अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका आंसर है। आंसर क्या है इसका, आपके स्ट्रिंग को मैं लिखता हूं, देखिएगा 12 ए कॉमा 12 बी, ये वैल्यू है। देखो ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है, ये आगे आप पढ़ोगे, इसे हम टपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टपल। ये इनपुट यूजर तरफ से आ रहा है, मेरे तरफ से नहीं आ रहा है।
हम प्रोग्रामर है, हमारे तरफ से होगा तो हम तो इनपुट ही सही कर लेंगे, आउटपुट तो बाद की बात है। लेकिन यूजर दे रहा है, कौन दे रहा है? आपका यूजर। तो इसको मैंने x इज इक्वल टू लिख दिया, x में सारा स्टोर हो गया। अब एक एक वैल्यू कैसे एक्सेस होता है, x ऑफ 0 करोगे ना तो 12 आएगा पहला वाला, x ऑफ 1 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, x ऑफ 2 करोगे तो क्या आएगा, 12।